dear student. In this video, we are going to discuss about insertion sort. Okay? इंसर्शन शॉर्ट आपके शॉर्टिंग एल्गोरिथम का एक और अनदर टाइप है. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बबल शॉर्ट क्या होता है, सिलेक्शन शॉर्ट क्या होता है. अब हम थर्ड टाइप ऑफ शॉर्टिंग एल्गोरिथम देख रहे हैं, दैट इज इंसर्शन शॉर्ट. ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो शॉर्टिंग क्या होती है एक बार उसे जरूर समझिए, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया है. क्या मल्टीपल शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में रिलेशंस होते हैं, ये सारी चीजों को. डन. इन सारे वीडियोस के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिए. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इंसर्शन शॉर्ट. तो इंसर्शन नाम से ही डिफाइन हो रहा है. इंसर्ट, इंसर्ट का क्या मतलब होता है? किसी पर्टिकुलर जगह जाकर किसी भी वैल्यूज को, किसी भी डेटा को जाके प्लेस कर देना, राइट? इंसर्ट कर देना. तो बस यही काम हम इसमें करने वाले हैं. शॉर्टिंग का मतलब क्या है? असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना. तो अब डेटा ने डिसाइड अगर कर लिया कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना है, तो हम क्या करेंगे, उसे बस इंसर्ट करते हुए जाएंगे. ठीक है, बट इंसर्ट करने की क्या प्रोसेस होती है ये हमें यहाँ पर समझना है. ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही है, insertion sort is a sorting algorithm that maintains a sorted section of the array and inserts each new element into its correct position within that section. क्या मतलब हुआ यहाँ पर? ये मतलब हुआ, मैं यहाँ एक काम करती हूँ, आपको इवन एरे बनाकर दिखाती हूँ, है ना, तो उससे आपको समझने में और आसान होगा. तो इंसर्शन शॉर्ट क्या करता है, जैसे सपोज आपके पास एक एरे गिवन है, इसके अंदर आपके पास एक अनशॉर्टेड डेटा अवेलेबल है. ठीक है, अगर आप इसे डायरेक्टली देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, मैंने आपसे कहा कि चलो इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, आप फटाफट इसमें जाएंगे 2, 5, 6, 7, 11 डायरेक्टली लिख देंगे. बस यही काम हमें इसमें करना है. लेकिन कैसे 2 अपने करेक्ट पोजीशन पर आएगा, कैसे 5 अपने करेक्ट पोजीशन पर आएगा, कैसे 6 अपने करेक्ट पोजीशन पर आएगा, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको इंसर्शन शॉर्ट की एल्गोरिथम डिफाइन करेगी. डन. तो यहाँ पे भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमने इसे और भी ज्यादा कंप्रेस कर दिया है सिर्फ 2 पॉइंट में. अगर आपने ये 2 पॉइंट अपने माइंड में रख लिए तो आपको इंसर्शन शॉर्ट बिल्कुल बन गया. क्या है वो दोनों पॉइंट? देखिए, यहाँ हमने लिख रखा है कि इंसर्शन शॉर्ट जब परफॉर्म करें तो क्वेश्चन अराइज होगा व्हाट टू डू. यस, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? अज्यूम फर्स्ट एलिमेंट एज शॉर्टेड. डन. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे आपके पास कोई भी एरे गिवन होगा, आपके पास कोई भी एरे गिवन होगा, तो हमें क्या सोच के रखना है कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, देखिए फर्स्ट एलिमेंट का कंपैरिजन किसी से हो रहा है क्या? नहीं, तो वो अपने आप में शॉर्टेड है. तो बस पहला पॉइंट कहता है कि ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट हमारा जो है वो अज्यूम करिए कि वो शॉर्टेड है. डन. इसके बाद अब आप पहले एलिमेंट के बाद मल्टीपल नए एलिमेंट इंसर्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं. तो जब आप न्यू एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकेंड रूल हमारा कहता है न्यू एलिमेंट विल बी कंपेयर विथ its previous listed elements and insert into correct position. That means क्या हुआ? previous listed मतलब 6 ऑलरेडी पहले से है यहाँ पे. yes. तो 2 जो है वो आपका नया एलिमेंट आ गया. तो 2 कह रहा है कि मैं कंपैरिजन करूंगा जो भी मेरे प्रीवियस लिस्टेड एलिमेंट है. डन. बस तो यही 2 काम करना है. पहले एलिमेंट को हमें अज्यूम करना है कि ये शॉर्टेड है, दैट मीन्स इसको होल्ड करके रखना है. अब जो भी नया एलिमेंट डालोगे उस एलिमेंट को बस कंपेयर करो और करेक्ट पोजीशन तक पहुंचा दो. क्लियर? तो अब देखिए, अगर हम इसे कुछ पॉइंट्स में बात करते हैं तो समझ में आता है कहीं कहीं, लेकिन हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन भी हो, है ना. और इवन अगर हमें ये देखना है कि कंपाइलर जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, और बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि हम शॉर्टिंग समझ ही नहीं पाते हैं. ये तो पता होता है कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम उसमें एल्गोरिथम के वे में जाते हैं या किसी डेडिकेटेड मेथड में जाते हैं तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि कौन सी शॉर्टिंग किस तरह से परफॉर्म की जा रही है.
तो इसी के लिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। सपोज एज अ फैकल्टी मैं एग्जाम सेक्शन में कॉपीज कलेक्ट कर रही हूँ। डन। तो मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट के एग्जाम कंप्लीट हो गए और वो कॉपी सबमिशन के लिए आ रहे हैं। अब बच्चों की छुट्टी हो गई, उन्होंने क्या करा, जैसे ही बेल क्लॉक हुई तो उन्होंने रैंडमली फटाफट आए और मुझे कॉपी सबमिट करके चले गए। ठीक है, तो जैसे मेरे पास कॉपीज आ गई, सपोज सबसे पहले रोल नंबर 6 की कॉपी आ गई, देन 2 आ गया, देन 11 आ गया, देन 7 आ गया, देन 5 आ गया, देन 1 आ गया। अब मुझे इससे फाइनल सबमिट करना है मेरे एग्जाम सेक्शन में। तो अब मुझे लेकिन उसे देना पड़ता है शॉर्ट करके मतलब कि उसे अरेंज करके देना पड़ता है। अब मैं इसे क्या करूंगी, अरेंज करूंगी। तो अरेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर अभी तो बहुत लिमिटेड डेटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली 1 पिक कर लोगे, 2 पिक कर लोगे, फिर 5 पिक कर लोगे। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा ही डेटा बहुत ज्यादा ह्यूज हो, बड़ा हो, तो क्या करोगे आप? तो आपको याद आएगा इंसर्शन शॉर्ट। क्या था पहला रूल? अज्यूम फर्स्ट एलिमेंट एज शॉर्टेड। तो हमने फर्स्ट एलिमेंट को क्या करा, शॉर्टेड समझा। ठीक है, अब जो मेरे पास सेकंड रोल नंबर की कॉपी है मैं उसे पिक करूंगी। तो मैंने ये 2 को पिक कर लिया। क्या करना था हमें? न्यू एलिमेंट को प्रीवियस से कंपेयर करना था। तो प्रीवियस से कंपेयर किया तो जो 2 है वो 6 के कंपैरेटिवली कैसा निकला, छोटा। तो हमने क्या करा, इसे ऊपर की तरफ अरेंज कर दिया। डन। अब हमारे पास थर्ड कॉपी कौन सी है? रोल नंबर 11 की कॉपी। तो रोल नंबर 11 की जो कॉपी है हम इसे क्या करेंगे, प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो प्रीवियस कॉपीज कौन कौन सी है मेरे पास? 2। तो 2 से बड़ा है तो उसने कहा कि पीछे जाओ। फिर 6 के पास गए तो 6 से भी बड़ा निकला 11, तो ये इसके पीछे आ गई। देन इसके बाद इसी तरह से 7, तो 7 भी प्रीवियस से कंपेयर होगा। तो 2 नहीं, 6 नहीं, 6 यहाँ पे क्या मिला, 11। तो 11 ने कहा कि आप मुझसे पहले आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 11 से छोटा था। डन। अब क्या आया आपके पास? 5। तो 2 के कंपैरेटिवली 5 बड़ा है, 6 के कंपैरेटिवली छोटा है, तो हम इसे यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट कॉपी क्या बची? रोल नंबर 1 की। तो रोल नंबर 1 हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हमने इस तरह से हमारी कॉपीज को शॉर्टेड वे में अरेंज कर लिया। किसकी हेल्प से? इंसर्शन शॉर्ट की हेल्प से। बस इतना ही काम आपको यहाँ पे करना है। डन। तो अब कंप्यूटर ये काम कैसे करता है हम इसकी प्रोसेस से समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल के लिए एरे है 6 2 11 7 5। डन। अब ये जो एलिमेंट्स है इसे मुझे अरेंज करना है शॉर्टेड ऑर्डर में। किसका यूज करते हुए? इंसर्शन शॉर्ट का यूज करते हुए। तो इंसर्शन शॉर्ट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एरे को आइडेंटिफाई करवा देते हैं। 0 1 2 3 4, क्योंकि आप जानते हैं एक एरे है और उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स है तो उनका आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी सिर्फ एड्रेसिंग कर दी। डन। अब आपको हमारा रूल याद है, रूल नंबर 1 क्या कहता है? अज्यूम फर्स्ट एलिमेंट एज शॉर्टेड। हमारा जो पहला एलिमेंट है वो कैसा है अज्यूम करना है हमें? शॉर्टेड। तो हम पहले से कोई हमें इसमें चेंजेस नहीं करना है, ना ही उसे हमें चेक करना है। तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे न्यू एलिमेंट पे। तो न्यू एलिमेंट दैट मीन्स की जो सेकंड पोजीशन पर है, जो कि हमारे इंडेक्स 1 पर है। कौन है इंडेक्स 1 पर? 2। तो 2 जो है वो कंपेयर किससे होता है? अपने प्रीवियस एलिमेंट से। राइट। तो अब 2 कंपेयर होगा 6 से। तो 6 के कंपैरेटिवली 2 जो है वो कैसा है? छोटा। तो आपने इसे लिख दिया 2 6 11 7 5। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि मैंने इंसर्शन शॉर्ट परफॉर्म कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर परफॉर्म कर रहे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है क्या होता है? सबसे पहले छोटी वैल्यू आती है एंड देन ये जो वैल्यूज है वो इंक्रीज होते हुए चले जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, जो मेरा एलिमेंट था न्यू 2 उसको कंपेयर किससे करा? 6 से। दैट मीन्स प्रीवियस एलिमेंट से। अब ये जो 2 है 6 के कंपैरेटिवली कैसा निकला? छोटा। तो मैंने यहाँ पे स्वैपिंग कर दी। तो स्वैपिंग करने पे
2 जो है वो 6 के प्लेस पे आ गया और 6 जो है वो 2 के प्लेस पे चला गया। तो यहाँ पे 2, 6, 11, 7, 5 ये बन गया। डन। अब इसी स्टेप को हमें रिपीट करना है। ओके, तो अब आप 2 को कंपेयर कर चुके हैं, तो नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या आ गया? 11। तो 11 जो है अपने प्रीवियस एलिमेंट्स के साथ जो है कंपैरिजन करेगा। तो यहाँ पे 2 के पास तो सिर्फ 1 सिंगल एलिमेंट था, तो इसलिए उसने सिंगल कंपैरिजन करा और स्वैपिंग रिक्वायरमेंट थी तो स्वैपिंग कर लिया। लेकिन 11 के केस में हमारे पास कितने प्रीवियस एलिमेंट है? 2 प्रीवियस एलिमेंट है। तो सबसे पहले 11 जस्ट प्रीवियस के साथ कंपैरिजन करेगा। क्या 11 6 से छोटा है? नहीं, तो नो स्वैपिंग। क्या 11 2 से छोटा है? नहीं, दैट मीन्स कि 11 के केस में स्वैपिंग कहीं पर भी नहीं हो रही है। तो हमारा एरे किस तरह से दिखाई देगा? अब हमें 2, 6, 11, 7, 5। डन। ओके, अब आप 11 को परफॉर्म कर चुके हैं, 2 हो गया हमारा, 11 हो गया। अब किसकी बारी आई? 7 की। तो हम जाएंगे कहाँ पे? 7 के पास प्रीवियस एलिमेंट कितने हैं? 3। तो 7 कंपैरिजन जस्ट प्रीवियस से करेगा, दैट मीन्स पहले 11 से। तो 11 के कंपैरेटिवली 7 छोटा है? हाँ है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए जब वो छोटा होता है? तो स्वैपिंग। तो यहाँ पे 11 के प्लेस पे 7 के प्लेस पर 11। तो अब आपका एरे कैसा दिखाई देने वाला है? 2, 6, 7, 11, 5। डन। अगेन 7 जो है वो किससे कंपैरिजन करेगा? 6 से। तो 6 के कंपैरेटिवली 7 छोटा है क्या? नहीं, दैट मीन्स नो स्वैपिंग। 7 2 से कंपैरिजन करेगा। क्या 7 छोटा है क्या? नहीं, दैट मीन्स अगेन नो स्वैपिंग। तो हम एरे को एज इट इज लिख देंगे 2, 6, 7, 11, 5। अब किसको हमें कंपेयर करवाना है? लास्ट एलिमेंट, दैट इज 5। तो क्योंकि देखिए यहाँ पर हम 2 को कंपेयर कर चुके, 11 को कंपेयर कर चुके, 7 को कंपेयर कर चुके, अब क्या बचा आपका? 5। तो अब 5 जो है इसके प्रीवियस कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट है। तो 5 सबसे पहले कंपैरिजन करेगा किससे? 11 से। तो क्या 5 छोटा है? हाँ है। तो छोटा होता है तो क्या करते हैं अपन? स्वैपिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 6, 7, 5, 11। डन। अब इसके बाद आगे बढ़े हम। 5 यहां तक के कंपैरिजन कर चुका है। अब प्रीवियस कौन है? 7 के कंपैरेटिवली यस 5 जो है छोटा है। तो 2, 6, 5, 7, 11 छोटा है तो हमने स्वैपिंग कर दी। डन। अब 5 के जस्ट प्रीवियस कौन है? यहाँ पे 6। तो 6 के कंपैरेटिवली यस अगेन 5 छोटा है तो क्या करेंगे हम? स्वैपिंग। तो अब क्या लिख दोगे आप? 2, 5, 6, 7, 11। ओके, अभी 5 के प्रीवियस कोई एलिमेंट बचा क्या? हाँ, तो अब ये 2 से कंपेयर करेगा। तो 2 के कंपैरेटिवली 5 जो है वो छोटा है क्या? नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो कंपैरिजन है वो स्टॉप हो जाएगा और फाइनल एरे जो है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये होगा हमारा कंप्लीट शॉर्टेड फाइनल एरे, जिसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज कर दिया। डन। तो अभी इसी सेम प्रोसेस को हम कैसे कंपाइलर को अंडरस्टैंड करवाएंगे, इसके लिए हम इंसर्शन शॉर्ट की एल्गोरिथम लिखते हैं, राइट। तो इंसर्शन शॉर्ट की जो एल्गोरिथम है इसे हम अपकमिंग वीडियो में अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि कैसे ये सारी प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होने वाली है। और आपको याद होगा शॉर्टिंग जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो हम किन 2 चीजों का यूज करते हैं? नेस्टेड लूप एंड स्वैपिंग। ओके, थैंक यू सो मच।